लास्ट मंथ यानी कि जनवरी 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट पे कुछ बदलाव कर दिए है और पोस्ट ऑफिस की जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सेविंग स्कीम है, उसकी इंटरेस्ट रेट अभी एट प्रेजेंट सेम रखी गई है जो लास्ट क्वार्टर में प्रोवाइड किया गया था। तो आज की वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग्स स्कीम जो कि दोनों ही जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो या फिर टाइम डिपॉजिट हो, एमआईएस स्कीम हो या फिर आरडी स्कीम हो। इन सभी स्कीम्स की एक कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा कहां पर अभी इन्वेस्टमेंट करने पर आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। सभी के सभी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कंपैरिजन करूंगा और किसी किसी स्कीम में आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी दिखा दूंगा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। आज की वीडियो को देखकर अभी आपको पता चल जाएगा कहां पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फायदेमंद है, पोस्ट ऑफिस या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस वर्सेस एसबीआई इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन। सबसे पहले देख लेते हैं सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट को। यहाँ पर मैंने जो 3 कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, पहला है टेन्योर, फिर है इंटरेस्ट रेट और फिर है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग्स अकाउंट के लिए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी टेन्योर सेविंग्स अकाउंट की होती नहीं है और इंटरेस्ट रेट अभी एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट पे मिल रही है 2.70%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी एक भी रुपये नहीं है, जीरो है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी सेविंग्स अकाउंट खोलने पर हमें कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है, जीरो बैलेंस ही मेंटेन करने पर एक भी रुपया चार्ज अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमसे चार्ज नहीं करेगी। फिर अगर पोस्ट ऑफिस की बातें करें तो इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट की पोस्ट ऑफिस पे है 4%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ 500 रुपये है। अकाउंट ओपनिंग करने के समय हमें 500 रुपये से ही ओपन करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की फिर जो सेविंग्स अकाउंट है उसको। अब चलिए देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट्स को। फिक्स डिपॉजिट यहाँ जो मैंने जो 3 कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और एनुअल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की टेन्योर पर 5% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट और एनुअल इंटरेस्ट ऑन 10,000 हो जाता है 509 रुपये। मतलब 10,000 की अगर हम फिक्स डिपॉजिट खोलेंगे 1 साल की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की जो फिक्स डिपॉजिट होगी उस पर मिलेगी हमें 509 रुपये इंटरेस्ट। पोस्ट ऑफिस की हो जाती है 5.50% इंटरेस्ट रेट और इसीलिए एनुअल इंटरेस्ट जो है वो है 561। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ज़्यादा फायदेमंद है। अब दूसरी टेन्योर देख लेते हैं। दूसरी टेन्योर है यहाँ पर 2 सालों की, 5.10% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, 519 रुपये है एनुअल इंटरेस्ट 10,000 पर। और यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस की बातें करें तो 5.50% इंटरेस्ट रेट है और 561 रुपये है इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट 10,000 रुपया पर। तो यहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है 2 साल की टेन्योर पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। फिर देख लेते हैं 3 साल। 3 साल की जो टेन्योर है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5.30% है और एनुअल इंटरेस्ट 10,000 पर है, 540 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर पोस्ट ऑफिस पर देखें तो 3 सालों की टेन्योर पर 5.50% इंटरेस्ट रेट है और एनुअल इंटरेस्ट हो जाती है 561 रुपीज़। अब जो चौथी टेन्योर है वो देख लेते हैं। चौथी टेन्योर 5 सालों की होती है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में हमें 4 ही टेन्योर की मिलती है, वह 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की टेन्योर पर हम फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी मैंने टेन्योर 5 साल सिलेक्ट किया है। और अगर 5 साल की बातें करें तो इंटरेस्ट रेट है 5.40% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एनुअल इंटरेस्ट होगी 551 रुपीज़ 10,000 रुपये में। और अगर पोस्ट ऑफिस की बातें करें तो 5 सालों की जो टेन्योर है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगी 6.70% और यहाँ पर इंटरेस्ट जो हो जाएगी एनुअल इंटरेस्ट वो होगी 687 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस पर जो फिक्स डिपॉजिट है वो अक्रॉस एवरी टेन्योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा है उसकी इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह से जो एनुअल इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा है। तो पोस्ट ऑफिस पर अभी फिक्स डिपॉजिट खोलना ज़्यादा फायदेमंद है इन कंपैरिजन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब चलिए देख लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस पर हम सिर्फ एक ही टेन्योर की रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं और वो रिकरिंग डिपॉजिट की टेन्योर है 5 सालों की। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 साल की टेन्योर को सिलेक्ट किया है। तो 5 सालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी इंटरेस्ट रेट जो है 5.40% है और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू ऑन ₹1000 पर मंथ। मतलब 1,000 रुपये की अगर हम आरडी खोलते हैं तो हमें कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 68,970 रुपीज़ मिलेगी। तो वही अगर पोस्ट ऑफिस पर खोलते हैं तो 5.80% इंटरेस्ट रेट है तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 69,696 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और इसीलिए मैच्योरिटी वैल्यू भी ज़्यादा है आरडी पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो अगली स्कीम है वो है मंथली इनकम स्कीम।
मंथली इनकम स्कीम का मतलब है एक ऐसी स्कीम जहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है वो हमें मंथली मिला करेगी। तो यहाँ पर जो कॉलम है 10 ईयर इंटरेस्ट रेट और मंथली इंटरेस्ट ऑन ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 लाख के इन्वेस्ट करने पर हमें मंथली कितने रुपए इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी। और ये जो मंथली इनकम स्कीम है इसकी भी एक ही टेन्योर होती है पोस्ट ऑफिस में, और वो टेन्योर होती है 5 सालों की। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मैंने 5 सालों की टेन्योर को ही सिलेक्ट किया है। जो 5 साल की टेन्योर है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 5.40% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मंथली इंटरेस्ट हो जाती है 1 लाख पर 448 रुपीज़। और वही अगर हम पोस्ट ऑफिस की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस पर 6.60% है इंटरेस्ट रेट 5 साल की टेन्योर की, जो मंथली इनकम स्कीम है उस टेन्योर की। और मंथली इंटरेस्ट हो जाती है 1 लाख पर 525 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आप देखिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मंथली इनकम स्कीम में भी। तो यहाँ पर मंथली इनकम स्कीम में भी पोस्ट ऑफिस पर मंथली इनकम स्कीम खोलना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम होती है इस पर लिमिट है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की 4.5 लाख अगर हम सिंगल खोलते हैं और 9 लाख अगर हम जॉइंट खोलते हैं। तो अगर 9 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना है और जॉइंटली करना है तो पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है वो अच्छी है। लेकिन अगर 9 लाख से ऊपर है पैसे आपके पास तो एसबीआई में जाकर एक एमआईएस खोलना ज़्यादा फायदेमंद है। और अब देख लेते हैं फटाफट फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन्स की। सीनियर सिटीजन में भी सेम है। मैंने जो 4 टेन्योर है उसको लिया हुआ है। 1 साल की टेन्योर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलती है 5.50%। जो पोस्ट ऑफिस पर है वहाँ पर भी 5.50% है। जो 2 साल की टेन्योर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.60% है और पोस्ट ऑफिस में 5.50% है। 3 साल की टेन्योर पर 5.80% है और पोस्ट ऑफिस पर 3 साल की टेन्योर पर 5.50% है। और अगर 5 साल की टेन्योर की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.20% है और पोस्ट ऑफिस पर 6.70% है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 साल से 3 साल की टेन्योर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी फिक्स डिपॉजिट खोलना ज़्यादा फायदेमंद है अगर एक सीनियर सिटीजन है तो। और अगर 5 साल से ऊपर की टेन्योर है तो उस पर अभी पोस्ट ऑफिस पर जाकर सीनियर सिटीजन को एक फिक्स डिपॉजिट खोलना ज़्यादा फायदेमंद होगा। 6.70% है पोस्ट ऑफिस पर और 6.20% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो देखा ना आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस की अगर हर सेविंग स्कीम की बातें करें तो कहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। मुझसे अगर पूछा जाए तो पोस्ट ऑफिस की जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट स्कीम हो या फिर आरडी स्कीम हो या फिर एमआईएस स्कीम हो, इन सभी पर अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिल जाती है एट प्रेजेंट अगर उसकी तुलना करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो पोस्ट ऑफिस पर अभी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम सेविंग स्कीम खोलना ज़्यादा फायदेमंद है इन कंपेरिजन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।